बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी चहारम। इसमें आज जो हमने काम करना है वो है हमारा दूसरा जायज़ा। और आज का ये काम बच्चों से ज़्यादा असातिज़ा के लिए ज़रूरी है, उनके लिए अहम है। इसमें भी हमने सिर्फ यही देखना है कि हमारा अगले जो असबाक थे दूसरी सहमाई में जो शामिल किए गए थे वो मुकम्मल हो गए। उनकी तकमील के बाद बच्चों की जांच के लिए एक मुख्तसर सा जायज़ा बनाया गया जो पहले जायज़े की तरह उन्हीं तमाम हासिलात ताल्लुम पर मुश्तमिल है जो हमने अब तक के असबाक में बच्चों को सिखाए हैं। मुख्तलिफ सरगर्मियों के ज़रिए असबाक में शामिल करके, सवालात में शामिल करके, सरगर्मियों में शामिल करके उसी की जांच करेंगे। तरीका हमेशा की तरह वही होगा कि सबसे पहले हम इनके सुनने और बोलने की सलाहियत को जांचेंगे और उसके लिए कुछ सवालात जो हमने आपके असबाक के मतन से लिए हैं उनको शामिल किया गया। यहाँ पर जैसे मैंने आपको पिछले जायजे में बताया था कि मुअल्लिमा ने एक एक बच्चे को पास बुलाना है, उससे सवालात ज़बानी पूछने और उनके जवाबात उससे लेकर उनके अल्फाज में जैसे वो सही समझ कर बता सके उसके मुताबिक उसको उसकी जांच करनी है, उसको नंबर तकसीम करने। ठीक है जी। यहाँ पर जो 7 सवालात दिए गए ये आपके दूसरी सहमाई के असबाक से लिए गए हैं और ऐन मुमकिन है कि ये सवालात आपकी मशकों में शामिल ना हो, लेकिन मतन से लिए जा सकते हैं, मतन से ही लिए गए हैं। जो सबक पढ़ाए गए उसी में से लिए गए, बाहर से इसमें कुछ शामिल नहीं, कुछ नया नहीं पूछा जा रहा, कुछ ऐसा नहीं पूछा जा रहा जो हमने पहले आपको किताब में ना सिखाया और ना समझाया। हाँ, सवालात की नौइयत तब्दील हो सकती है, सवाल पूछने का अंदाज बदल सकता है और पहली दफ़ा सवाल पूछा जा सकता है मतन में से लेके किसी और अंदाज में। ये ज़बानी हिस्सा है। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 2 है, सबक को मद्देनजर रखते हुए दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें और मुतल्लिका दायरे को नीले या काले कलम से भरें। इसमें भी आप देख लीजिए कि आपको जो हासिलात जो सवालात दिए गए वो मुख्तलिफ असबाक से लिए गए। जैसे पहले शफक वाला एक नज़म से लिया गया है, कौमी परचम का एक सवाल है, शेख सादी की हिकायात से एक सवाल है और इसी तरह से शहरियों को तालीम इलाज डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। अगर आप गौर करें तो हमने इसको मसावी तकसीम के बाद सवालात अखज़ किए। हमने किसी एक सबक या 2 असबाक में से सवालात नहीं उठाए, बल्कि हर सबक में से कोशिश की है कि कहीं ना कहीं से उसके जो अहम निकात हैं, जो अहम चीज़ें, उनके मुताबिक सवालात बनाए जाएं और वही आपसे पूछे जाएं। उसके बाद है जी सवाल नंबर 3, दुरुस्त अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर कीजिए। यहाँ पर अगर आप पढ़ें तो यहाँ पे आपके तमाम सवालात वो हैं खाली जगह पुर की 6 के 6 वो उन असबाक से लिए गए जो कोशिश ये की गई कि अगर हमने कसीरुल इंतखाबी सवालात जिन असबाक से उठाए खाली जगह पुर उन असबाक से ना ली जाए। यूं हम मुकम्मल तौर पे आपकी दूसरी सहमाई की जांच करेंगे। आपके पास है जी सवाल नंबर 4, कुछ सवालात आपको यहाँ पर लिखने के लिए दिए गए जिनके जवाबात आपने लिखने हैं। यहाँ पर मैं आपको फ़र्क बताती चलूँ असातिज़ा कराम आपको कि अब जब आप इन सवालात के जवाबात उनसे लिखवाएंगी तो आप दरअसल बच्चों की लिखने की महारत की जांच कर रही हैं। आप ये देखना चाह रही हैं या आपका मकसद ये होना चाहिए कि बच्चे की लिखने की सलाहियतें कितनी अच्छी। कुछ बच्चे होते हैं जो ज़बानी सुनाने में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो लिखने में अपना जवाब इतने बेहतर और मौसर अंदाज में नहीं लिख सकते। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर उनकी लिखाई की रफ्तार आहिस्ता होती है, उनकी लिखाई बेहतरीन नहीं होती, उनकी इमला मजबूत नहीं होती या कोई और वजह। मकसद ये होता है कि हम वो तमाम पहलू जहाँ पे बच्चे को मदद और रहनुमाई की ज़रूरत है उस पर फोकस करें, उस पर गौर करें और उसके मुताबिक हम अपने बच्चों की रहनुमाई करते हुए उनके उस कमज़ोरी पे काबू पाकर उनकी शख्सियत का उसको हिस्सा बनाएं ताकि वो अपनी आइंदा ज़िंदगी में उससे फ़ायदा उठा सकें। अच्छा जी, इसी तरह हमने एक सवाल इसमें शामिल किए, कुछ अशार हैं जिनको आपने नस्र में तब्दील करना है। अगर आपको याद हो तो हमने अपने जो असबाक पढ़ाए, जो नज़में ख़ास तौर पर पढ़ाई हैं, उसमें हमारा एक हासिल ताल्लुम था कि इस जमात में यानी जमात चहारम का बच्चा इस काबिल हो जाए कि वह अशार को नस्र में तब्दील कर सके। इसमें आपको नस्र में तब्दील करने का तरीका भी बताया गया, बहुत मश्क भी करवाई गई। उसी की मुनासबत से आपको कुछ अशार दिए गए जिनको आपने नस्र में बच्चों से तब्दील करवाना है और फिर हमने इस जायजे में हिस्सा कवायद के भी उतने ही सवाल, उसको भी उतनी जगह दी है, उतने ही उसको भी शामिल किया गया कि हम बच्चे के कवायद जो हैं उसको भी जांच सके। सवाल नंबर 6 में अलामत फ़ाइल और अलामत मफ़ूल का इस्तेमाल करते हुए किसी भी उन्वान पर 5 जुमले तहरीर करें। यहाँ पे आप देखें हमने 2-3 हासिलात ताल्लुम को मिलाकर एक सवाल बना लिया क्योंकि हम उनसे उनके जो आप देखें कि सोचने समझने के साथ वो किस तरह चीज़ों पे
چیزیں سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، پھر لاگو کرتے ہیں. ہم یہاں پہ وہ تمام چیزیں شامل کر رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں سوال نمبر 7 ہے، مفرد اور مرکب جملوں کی تعریف لکھتے ہوئے کوئی ایک حکایت تحریر کریں جس میں مفرد جملے اور کم از کم ایک مرکب جملہ بھی موجود ہو. آپ غور کیجئے تو ہم اپنے حاصلات تعلم کو ملا کر 2-3 کو ملا کر ایک سوال بناتے ہیں، اور سوال بھی اگر آپ اسی سوال پہ غور کریں تو وہ بچے کے سوچنے سمجھنے کی کوئی مطلب ایسی صلاحیت میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جب وہ ایک سادہ سوال نہیں ہوتا کہ وہ فوراً اس کو پڑھے اور سمجھ آ جائے. بظاہر سوال آپ کو لگتا ہے کہ مڑا ہوا ہوتا ہے، ادھر ادھر سے لیا جاتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے کے سوچنے کی، سوال کو صحیح مرکز پہ جا کے، صحیح نقطے پہ جا کے سمجھنے کی صلاحیت اتنی تیز ہو کہ وہ اس کو سمجھے اور اس کو سمجھ کر صحیح انداز میں اس کا جواب دے سکے. دوسرے جائزے کو کس طرح سے کروانا ہے آپ کو بھی یہی بتایا گیا. کل ہم ملیں گے اپنے سبق کے ساتھ. اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.